एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस किस तरीके से लाया जाएगा। ये बात जो है बहुत से हलकों में गर्दिश कर रही है और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर सियासी हलके, सियासी बसीरत रखने वाली शख्सियात अभी दबे लफ्जों जो बात कर रही हैं। ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद खुले लफ्जों में ये बात होना शुरू हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है वो इसी बारे में ही बात कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी क्या राय रखी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में और लेवल प्लेइंग फील्ड टर्म के बारे में। उनका क्या कहना था, जो नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा था वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इसे नहीं कहते कि एक शख्स के हाथ बांध दिया हूं। ये आज से 17 दिन पहले की गुफ्तगू है। राना साहब क्या राय रखते हैं इस गुफ्तगू के ऊपर और आज के फैसले के ऊपर? यासर साहब, लंबे सांस आपने तो ठंडी आप भरी। मैंने इसलिए यहाँ भरी है कि क्या हमारा कानून, हमारे अदारे की आंखों पे पट्टी बंद गई? क्या हमारी आवाम गुमराह हो गई? क्या हमारा मीडिया ये दिखाने से कासर रह गया कि 4 तारीख को एक लीडर, पाकिस्तान की बड़ी लीडर, ये कह रही हैं कि ये होगा, हर सूरत ये सज़ा मिलेगी जो मियां नवाज शरीफ को मिली थी। क्या ये सब कुछ तय था? क्या ये सारे मामला, क्या ये सारा कुछ तय था? क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इन मोहतरमा के पास थे? क्या अहम तरीन इख्तियारात इनके पास थे? क्या इनको किसी ने यकीन दहानी कराई थी कि ये सब कुछ होगा? आप कह दें, क्या इनको ये पता था ये सारा कुछ होना है? क्या फैसला इतने दिन पहले लिख दिया गया था या फैसला लिखने से पहले ये डिसाइड कर दिया गया था कि जनाब आपको खुश करने के लिए, आपको मुतमिन करने के लिए, आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए जनाब ये सब कुछ कर दिया जाएगा? मैं नहीं ये कह रहा, ये वो खुद कह रही हैं यासर, ये खुद मोहतरमा फरमा रही हैं, खुद उनके अपने अल्फाज हैं, खुद वो कह रही हैं कि ये सज़ा मिलेगी फिर जाके होगा। किस तरह पता था? किसको पता था? गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के पास नहीं है। इनके पास कौन सा इल्म था? इनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी? इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये सारा कुछ कहा? इसका मतलब है, देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमरान खान को फेवर कर रही हैं। ये सारी चीज़ें इमरान खान के हक में जा रही हैं। पूरी कौम जो वो देख रही है कि कितने दिन पहले क्या क्या प्लानिंग हुई, इमरान खान के खिलाफ किस किस जगह किस किसने प्लानिंग की। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इमरान खान साहब आपको हम रिटायर कर रहे हैं, आप रिटायर हो जाएंगे। उनको किस तरह पता था कि इमरान खान अब सियासत में नहीं रहेंगे? ये ख्वाहिश तो हो सकती है उनकी, लेकिन उनकी तमन्ना भी हो सकती है उनका, लेकिन ये कहाँ से चीज़ें निकली, ये कैसे हुई? और आज मुझे एक बात बताइए, अगर इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का वो पता था कि ये नाहल है, पता था ये इस काबिल नहीं है, क्यों करोड़ों रुपए अरबों रुपए आवाम के खर्च किए? क्यों इलेक्शन होने दिया ज़िमनी? असल मामला ये नहीं था यासर, असल मामला ये था, पहले प्लानिंग थी कि इमरान खान जो है उसको ऐसे मारा जाए। अगर वो इस तरीके से मर गया तो ठीक है, अगर इस तरीके से ना सियासी तौर पे मरा तो फिर दूसरा हरबा इस्तेमाल किया जाए। चूंकि मोहतरमा के मुंह से ये बात निकल गई है, इस पर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया को खुद नोटिस लेना चाहिए। इस पर तो पाकिस्तान के अहम अदारों को नोटिस लेना चाहिए कि मोहतरमा आप हमें बताएं आप किस तरह दावा कर सकती हैं। मैं यहाँ बैठ के कह दूँ कि फलां शख्स जो है उसको हर सूरत में फांसी होगी, अभी उसने जुर्म किए ही नहीं, तो किस तरह मैं कह सकता हूं? इसका मतलब है कि जुर्म मैंने करवाना है, मैंने वो चीज़ तैयार की हुई है और उसको उसके बाद उस पर उसको फिट करना है और फिट करने के बाद जनाब उसको कहना आए जनाब इनको पकड़े, पकड़ के इनको जेल में डाल दें, उनको सजा दे दें। यार सर ये बड़े, इस फैसले के बाद इमरान खान को आपने डबल जिंदा कर दिया। इमरान खान जो है उसकी अवाम में मकबूलियत, अवाम के अंदर उसकी अहमियत, अवाम ये समझ गई कि 13 जमातें उसे इलेक्शन नहीं हरा सकें, 13 जमातें सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकें, तो अब उसको टेक्निकल तरीके से आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश, ये तमन्ना, ये आरज़ू सारी जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक कासत का पैगाम भी बता दूंगा, अगर आप कहेंगे तो आपको ये भी बता दूंगा कि इस करने के बाद किसने फिर क्या कोशिश की और उसको आगे से क्या जवाब मिला है। किस कासत का पैगाम? एक कासद जनाब, एक कासद इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ तक पैगाम देने गया। किसका कासद? ये ना ही पूछे तो बेहतर है, आप भी ठीक रहेंगे, मैं भी ठीक रहूँगा। तो एक कासद गया और इस कासद ने पैगाम दिया, चलिए आप ले लें, PDM का कासद गया। अच्छा,
उन्होंने जाके पैगाम दिया कि जनाब इमरान खान जो हैं उनकी नाअहली ख़त्म हो सकती है, आप अभी कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि असम्बली में आ जाएं, बाकियों के इस्तीफ़े कबूल नहीं करते। वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली जो है उसे ख़त्म करने के लिए पास करती हैं करारदाद एक, और एक करते हैं पास इमरान खान साहब के लिए भी, और सब के लिए करते हैं एक, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी आ जाएंगे, उसमें फैसल वाडा साहब भी आ जाएंगे, उसमें नज़ीर जट साहब भी आ जाएंगे, जितने भी लोगों का है सारे आ जाएंगे और उसे मंजूर करते हैं। तो उस पर पता है जवाब क्या मिला? उनका जी आप अब जो कर सकते थे आपने कर लिया, अब आप नाअहली छोड़ के इससे भी आगे जाके जो करना चाहते हैं आप कर लें। ये नहीं होगा, कप्तान ही टीम का कप्तान रहेगा और कप्तान आखिरी हद तक रहेगा। कप्तान ना पहले सौदेबाजी करता था ना अब सौदेबाजी करेगा। कप्तान अब तक खामोश था, अब तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था, तो इस वजह से नहीं किया था कि वो पुरअमन माहौल चाहता। चले आज के केस के कानूनी पहलुओं पे बात करते हैं। अभी कानूनी ऑप्शंस पाकिस्तान के इंसाफ के पास क्या हैं उस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। माहिर कानून आमिर सईद राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना साहब, एक मुबहम सा फैसला करार दिया जा रहा है आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, आप कानूनी नुक्ता नज़र से अब तक क्या समझें कि कौन सी आइन की शिक लगाई गई है जिसके तहत ये नाअहली हुई है? ये नाअहली कितने अरसे के लिए है, मौजूदा मुद्दत के लिए है, या अब से वो कंसीडर हो के अगले 5 साल तक जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहले तो जो आज का ये फैसला है, मैं तो इसको इलेक्शन कमीशन के फैसले को वैसे ही जो लोगों के माइंड में चल रही है कि दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन, वो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई जो कहते हैं वो उस क्वालिफिकेशन में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। पी के तहत उन्होंने किया है, उसमें सिर्फ मेरे ख्याल में ये डी सीट है, इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कह सकते। और जो डी सीट करते हैं वो उस टर्म के लिए करते होते हैं जिस टर्म के लिए वो मुंतखब होते हैं। अब खान साहब का बारे में ये है कि जिस सीट के ऊपर खान साहब ने मियाँ वाली की सीट रखी थी, उस मियाँ वाली सीट के बाद उसके जो डिक्लेरेशन फॉर्म थे, या डिक्लेरेशन के बाद हर साल जो एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होता है, उसमें अगर कोई चीज नहीं लिखी गई या कोई चीज आ गई है तो वो मिस डिक्लेरेशन में नहीं होती। हमेशा वो होता है कि जो नॉमिनेशन पेपर के साथ होता है उसके अंदर सारा चीजें लिखी जाती हैं आपकी, जो एनुअली आपकी चीजें उसके अंदर इंक्रीज होती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा जो आज इलेक्शन कमीशन था उसने कोई चीज मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब को किस तरीके से हम लोगों की नजर से हटाएं कि ये डिस्क्वालीफाई कर दिया है, डी सीट को डिस्क्वालिफिकेशन का वर्ड यूज करने की कोशिश की है, जो कि मैं नहीं समझ सका कि इतने माशाल्लाह ये ज़हीन व फतीन किस्म का इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, इसमें बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन के ये फैसले कहाँ से लिखे हुए हैं और उनको कोई समझ नहीं आई।